हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गणगौर त्यौहार की कहानी बताऊंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या पूजा विधि है, इससे जुड़ी सारी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत रंगों भरा देश है। उसमें रंग भरते हैं उसके भिन्न भिन्न राज्य और उनकी संस्कृति। हर राज्य की संस्कृति झलकती है उसकी वेशभूषा से, वहाँ के रीति रिवाजों से और वहाँ के त्योहारों से। हर राज्य की अपनी एक खासियत होती है जिनमें त्योहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का एक राज्य राजस्थान, जो मारवाड़ियों की नगरी है, और गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्यौहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहाँ मारवाड़ी रहते हैं इस त्यौहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। गणगौर दो तरह से मनाया जाता है। जिस तरह मारवाड़ी लोग इसे मनाते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में निमाड़ी लोग भी इसे उतने ही उत्साह से मनाते हैं। त्योहार एक है, परंतु दोनों के पूजा के तरीके अलग अलग हैं। जहां मारवाड़ी लोग 16 दिन की पूजा करते हैं, वहीं निमाड़ी लोग मुख्य रूप से 3 दिन की गणगौर मनाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2021 में गणगौर का त्यौहार 15 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा, जो कि गुरुवार का है। दोस्तों, गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए होता है। दोस्तों, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती है। दोस्तों, जिस तरह इस पूजन का बहुत बड़ा महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों, पूजा सामग्री है लकड़ी की चौकी, बाजोटा पाटा बोल देते हैं, तांबे का कलश, काली मिट्टी, होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा और उद्यापन की सामग्री है। ऊपर बोली गई सभी सामग्री उद्यापन में भी लगती है, परंतु उसके अलावा कुछ और सामग्री है जो कि आखिरी दिन उद्यापन में आवश्यक होती है, जैसे हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुने मतलब फल, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान आदि। दोस्तों, मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती हैं। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती हैं। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती हैं। अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती हैं। फाल्गुन माह की पूर्णिमा, जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा मतलब चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर साथिया बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के पत्ते, उस पर नारियल के रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर ₹1.25 और सुपारी रख कर पूजन करते हैं।
फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8 8 और विवाहिता 16 16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रख हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। उसके उपरांत गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती हैं। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ दिया जाता है। ऐसी पूजा वैसे तो पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुम्हार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा जो कि फूलों का बनता है उसकी ओर जो 2 कुंडे हैं उसमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की जिसमें ईश्वर जी मतलब भगवान शिव, गणगौर माता पार्वती माता के मालन माली ऐसे 2 जोड़े और एक विमल दास जी ऐसे कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का पूजन होता है प्रतिदिन और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज विसर्जित होती हैं। दोस्तों, गणगौर माता की कथा इस प्रकार है। राजा का बोया जो चना माली ने बोई दूब, राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरिया आई दूब लेने, दूब तोड़कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे उनका डोर खोसे। छोरिया बोली, क्यों मारा हार खोसे, क्यों मारा डोर खोसे। 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पूजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरिया आई पूजापा देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया। माँ बोली, वो तो गाय चराने गयो है। छोरियों ने कहा, ये पूजापा कहाँ रखें। तो माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। बेटा आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो, माँ छोरिया आई थी। माँ बोली, आई थी। पूजापा लाई थी। हाँ बेटा लाई थी। कहाँ रखा। ओबरी में। ओबरी ने एक लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई और बोलियो कि माँ माँ ओबरी तो नहीं खुले तो पराई जाके कैसे डाबेगा। माँ पराई जाई तो डाब लूँगा पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी आंगली में से मेहंदी निकाली और छींटो दियो। ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं। सारी चीज़ों से भंडार भरियो पणिया है। गणगौर माता जैसे मालिक के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना, कहता न सुनते न सारे परिवार ने। दोस्तों, इसमें गणगौर पूजते समय काफ़ी गीत भी गाए जाते हैं। इसमें गणेश जी की मतलब गणपति जी की कहानी इस प्रकार है। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। दोनों जन सरोवर की पाल पर रहते थे। मेंढक दिन भर टर टर करता रहता था, इसलिए मेंढकी को गुस्सा आता और मेंढक से बोलती, दिन भर तू टर टर क्यों करता है, जय विनायक करा कर। एक दिन राजा की दासी आई और दोनों जना को बर्तन में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब दोनों खदबद सीजने लगे। तब मेंढक बोला, मेंढकी अब हम मर जाएंगे। मेंढकी गुस्से में बोली कि मरिया, मैं तो पहले ही ताने बोली थी, दिन भर टर टर करना छोड़ दे। मेंढको बोलो, अपना ऊपर संकट आयो, अब तेरे विनायक जी को सुमरी नहीं किया तो अपने दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने जैसे ही सटक विनायक का सुमरन किया, इतना में डंडो टूटियो, हांडी फूट गई। मेंढक व मेंढकी को संकट टूटियो। दोनों जन खुशी खुशी सरोवर की पाल पर चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का संकट मिटा वैसे सबका संकट मिटे। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान रख जो। तो दोस्तों, ये कहानी थी गणपति जी की।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा कि इस साल गणगौर का त्यौहार कब है, उसकी क्या कहानी है, उसको क्या महत्व है, उसकी क्या पूजा विधि है। इससे जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से इस वीडियो में दे दी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी गणगौर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो गणगौर के बारे में जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।